Hello students, so welcome back to my YouTube channel. I am going to explain 10 MCQ images which might be asked in your upcoming exams like NEET PG 2023 and AIMS examinations. So let's begin the topic. इसमें स्टार मार्क किया हुआ पार्ट जो है उसका नाम बताना है। तो ये स्टार मार्क किया हुआ जो पार्ट है इसको बोलते हैं हेलर सेल्स। ये क्या होती है? एंटीरियर एथमोइडल सेल होती हैं। इसको इंफ्राऑर्बिटल सेल भी बोला जाता है। ये मैक्सिलरी साइनस के ओस्टियम के पास होती है। तो आप इस इमेज में देखिए, ये है मैक्सिलरी साइनस, देख पा रहे हो। इसका ओस्टियम मीन्स ओपनिंग के पास होती है। तो ओपनिंग के पास होने की वजह से जब कभी भी ये इन्फेक्टेड हो जाती है तब ओपनिंग बंद हो जाता है, तो इसका मैक्सिलरी साइनस का वेंटिलेशन रुक जाता है। वेंटिलेशन रुकने से क्या होता है? साइनोसाइटिस होने का खतरा रहता है। तो ये है हमारा दूसरा इमेज। आप इस इमेज में देख के बता सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ में ऐसा लैरिंक्स दिखाई देता है। तो ये बच्चे का लैरिंक्स है जिसमें आप देख पा रहे हो ये एपिग्लोटिस है। ये जो आप बड़ा सा ओमेगा शेप में देख पा रहे हो ये एपिग्लोटिस है। इसके अलावा लैरिंक्स का कुछ पार्ट है। तो ये इमेज कौन सी कंडीशन में बनती है? ये इमेज बनती है लेरिंगोमलेशिया में। लेरिंगोमलेशिया में क्या होता है? लैरिंक्स वाला पार्ट जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लॉपी हो जाता है। इस वजह से वो एपिग्लोटिस ओमेगा शेप में बन जाता है। इसके अलावा जब बच्चे को सिम्टम क्या क्या आते हैं? बच्चा जब भी बोलता है तो या फिर सांस लेता है तो उसमें एक आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइडर। और जो स्ट्राइडर है वो खिलाते पिलाते समय या फिर बच्चा जब रोता है तब बहुत तेज़ हो जाती है। जब बच्चा रोता है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है तब ये एपिग्लोटिस क्या करता है? विंड पाइप को ढक लेता है। विंड पाइप को ढक लेने से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाती और बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाने से साइनोसिस हो जाता है और बच्चा सांस नहीं ले पाता है। उसे बोलते हैं एपनिया। तो इसमें बच्चे को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसमें चॉकिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये है हमारी नेक्स्ट इमेज जिसमें आप जॉइंट्स देख के पता कर पाएंगे कि ये कौन सी डिजीज़ है। तो ये है स्कर्वी डिजीज जिसमें आपको जॉइंट पे फोकस करना है। यहाँ पर दिख रहा है एक रिंग ऑफ एपिफाइसिस दिख रही है। इसके अलावा ये जो कॉर्नर में स्पर दिख रहा है, पेल्कन स्पर जैसे बोलते हैं। ये वाइट लाइन जो दिख रही है इसको बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल्स। वाइट लाइन और इस बोन के बीच में ब्लैक हल्का सा स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं ट्रमरफील्ड जोन। ओके, तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम होने लग जाते हैं, रेड ब्लू स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। इसके अलावा जॉइंट्स में, बोन में पेन होने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो स्कर्वी डिजीज़ के बारे में आपको पता हो। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। ये यूटेराइन अबनॉर्मलिटी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कार्बन कैनुला यहाँ पर है, एक कार्बन कैनुला यहाँ पर है और साथ में HSG डाई है जो यहाँ पर दिख रही है। कौन सा यूटेराइन अबनॉर्मलिटी इसमें दिखाई दे रहा है? दिस इज डाइडेल्फस यूट्रस। तो आपने ये इमेज देखनी है जिसमें आपको यूटेराइन अबनॉर्मलिटी जो है उनको कंपेयर करना है। जैसे आप इसमें देखो, ये डाइडेल्फस है, ये बाइकॉर्नुएट है। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? डाइडेल्फस में यहाँ पर आप देखिए दो सर्विक्स मिलेंगी और कभी कभी दो वेजाइना भी मिलती हैं, ठीक है। लेकिन आपको बाइकॉर्नुएट में ओनली एक सर्विस देखने को मिलेगी। तो ये डिफरेंस है डाइडेल्फस में और बाइकॉर्नुएट में। इसके अलावा सेप्टेट है। सेप्टेट आप देख पा रहे हैं सीधा एकदम, यहाँ पर कोई डिप नहीं है, जबकि बाइकॉर्नुएट और डाइडेल्फस में यहाँ पर। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट इमेज। तो आपको फोकस यहाँ पर करना है, ध्यान रखना है कि ये कौन सा साइन है जो किसी डिजीज़ में दिखाई देता है। ये जो है क्लो साइन है। ओके, क्लो साइन देख पा रहे हो, ऐसे बनता है, ऐसे क्लो साइन। तो ये इमेज जो है वो क्या है? बेरियम इनेमा की इमेज है जिसमें आपको क्लो साइन दिख रहा है। तो ये बनती है इंटूससेप्शन में। इंटूससेप्शन आपको पता होगा कि एक बाउल का एक पार्ट अपने ही किसी पार्ट में अंदर की तरफ क्या हो जाता है? ऐसे घुस जाता है। तो इंटूससेप्शन में क्या क्या आपको याद रखना है कि इसके अंदर पॉलिप्स बनते हैं। क्लोसाइन में आपने देखा वो क्लोसाइन दिखता है। ओके, एंड इसके अंदर रेड करंट जेली स्टूल दिखता है। आप यहाँ से टेलीस्कोप बाउल को देख पा रहे हो कैसे एक बाउल दूसरे के अंदर घुस जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ये सीड है, ये पत्ती है। कौन से प्लांट का ये सीड है? ये है कैस्टर और एरेंडी। इसको बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस। तो इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो है टॉक्स एल्ब्यूमिन रिसिन। ओके,
लेकिन इसका जो ऑयल है वो पॉइजनस नहीं है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट इमेज आपको देख पा रहे हो, बड़ा सा सर्कल बना हुआ है। बच्चा किस एज में सर्कल बनाना स्टार्ट करता है? थर्ड ईयर में जाके एक बच्चा सही सर्कल बना पाता है। तो मैंने एक न्यूमोनिक आपके लिए रखा है जिससे आप इजीली याद कर सकते हो कौन सी एज में बच्चा स्क्वायर, सर्कल और ये ट्रायंगल, डायमंड ये सब बना पाएगा। जिसमें लाइन है वो लाइन ड्रॉ कर पा रहा है वो 2 ईयर्स की एज में। इसके अलावा स्क्वायर है वो 4 ईयर की एज में, रेक्टेंगल आपको 3.5 ईयर एज में, और ट्रायंगल आपको 5 ईयर एज में, और डायमंड आपको 7 ईयर एज में बच्चा ड्रॉ कर सकता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट इमेज जिसमें आपको ये एरो का मार्क दिया हुआ है। इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सी डिजीज़ में ऐसा फीचर दिखाई देता है। सो दिस इज़ फॉलन फ्रेगमेंट साइन। ये किस में मिलता है? सिंपल बोन सिस्ट में, जिसको यूनिसेरेमल बोन सिस्ट भी बोलते हैं, उसमें ये फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलता है। ये एक बिनाइन बोन ट्यूमर कंडीशन है जो बच्चों में और एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। ये बोन का एक छोटा सा पीस है, बाकी ये जो पोर्शन आपको देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा सिस्ट है। तो ये है अपनी नेक्स्ट इमेज जिसमें आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल है और इसकी बाउंड्रीज क्या क्या वो आपको ध्यान रखनी है। वो है मैक एवंस ट्रायंगल। इसकी जो बाउंड्री है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन है वो टेम्पोरल से बना हुआ है, और ये जो एंटीरियर वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो बोनी पार्ट है उससे बन रहा है, और ये बीच में एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। और मैक एवंस के अंदर हमको स्पाइन ऑफ हेलने देखने को मिलता है, और इसके 12 to 15 mm डीप अगर हम जाएंगे तो हमको मेस्टोइड का एंट्रम दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज अवर नेक्स्ट इमेज। यू हैव टू फोकस ऑन द नकल्स। देख पा रहे हो नकल्स पे अल्सर जैसा दिखाई दे रहा है, और जो स्किन है वो कितना शाइनी है। जहाँ भी देखो स्किन कितना शाइनी है। तो ये कौन सी डिजीज़ में ऐसा दिखाई देता है? ये डिजीज़ है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा का एक फीचर होता है स्क्लेरोडेक्टिली, जिसको हमने देखा। स्क्लेरोडर्मा के बाकी के फीचर्स हम क्रेस्ट न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं। हमारा जो न्यूमोनिक बनाया हुआ है उसमें C से कैल्सिनोसिस है, R से रेनॉल्ड फिनोमिना है, E से इसोफेजियल डिस्फंक्शन है, S से स्क्लेरोडेक्टिली है, T से तेलंगियोप्टेसिया है। सो दिस इज अवर स्क्लेरोडर्मा। Hit the like button and do share with all your friends. Thanks for watching the video.